महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उटपटांग सी बातें करते हैं। अक्सर उद्धव ठाकरे उटपटांग सी ही बातें करते हैं और जब ये उनकी बातें उटपटांग है सामने कह दिया तो हमारे ऊपर कुछ आरोप लगा दिए जाते हैं कि आप इनके पक्षधर हो, उनके पक्षधर हो। चलो छोड़ दो, इन आरोपों को सुन सुनकर भी अब ऐसे लग रहा है कि क्या हम सच में पक्षधर है। जिनके पक्षधर होने का आरोप किया जाता है वह पक्ष कौन सा है ये तो हमें भी पता नहीं है। चलो फिर भी बता देते हैं उद्धव ठाकरे ने क्या बोला है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मोदी आजकल चुनावी जुमले ही ज्यादा बोलते हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि मोदी ने पिछले चुनाव के वक्त 2014 के वक्त 10 साल पहले की बात करते हैं, उद्धव ये कह दिया था कि 15 लाख रुपए हर गरीबों में बांटे जाएंगे। 15 लाख रुपए हर गरीबों में बांटे जाएंगे, लेकिन क्या मिले 15 लाख रुपए? यह सवाल पूछकर उद्धव ठाकरे एक और अलग ही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मतलब चुनावी जुमला था जो मोदी ने कह दिया वैसे नहीं होता है, यह बताकर उद्धव ठाकरे कुछ और कहानी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ देने का वायदा किया गया हो तो उनके ऊपर हमें बिना सत्ता में आए सवाल क्यों पूछ रहे हो? मोदी से तो नहीं पूछा गया 15 लाख वाला सवाल। तो हमने भी कहा वो चुनावी जुमला था, ये शायद उद्धव ठाकरे कहना चाहते थे। मुझे आश्चर्य इस बात का है, नरेंद्र मोदी से 15 लाख रुपए नहीं मिल रहे हैं ऐसा दावा उद्धव का है, लेकिन सामान्य जनता को 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। मैं जानबूझकर आम आदमी को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आम आदमी वालों को तो इससे ज्यादा मिले हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य जनता की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता की बात कर रहा हूं। बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं और मिल भी रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। एक बात आप ठीक से समझ लीजिएगा, जब मिलना शुरू हो जाता है, देना शुरू हो जाता है, तब देश का बहुसंख्य वर्ग इस मिलने से वंचित होता है। मतलब आज बांटना शुरू कर दिया है। कोई सरकारी स्कीम हो, कोई सरकारी लाभ हो या सरकारी अनुदान हो, जिसका मिलना शुरू हो जाता है, ऐलान हो जाता है कि शुरू हो गया, घोषणा हो जाती है कि शुरू हो गया और आज से शुरू कर दिया, तो मिलने वाले बहुत कम होते हैं और जिनको नहीं मिला है वो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अब समझो घर की स्कीम शुरू कर दी तो पहले महीने में समझो 1,000 10,000 लोगों को घर मिल गया, फिर अगले महीने में 20,000 लोगों को घर मिल गया। 120 करोड़ वाली जनता में जब हम समझ लेते हैं कि 40 करोड़ फैमिलीज है, तो 1 करोड़ बनने के लिए भी 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। 10-10 हजार के हिसाब से चल रहा है। तो मतलब ये एक बात साफ है कि जब मिलना शुरू हो जाता है तो न मिलने वाले ज्यादा होते हैं और न मिलने वाले ही मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है ये बताते हैं। मिलने वाला कभी बताता नहीं है कि मुझे ये मिला है। जिसको लाभ मिला है वो सामने नहीं आता है, जिसको नहीं मिला है वो चीख चीख कर कहता है कि मुझे नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। यही नैरेटिव होता है दोस्तों, यही नैरेटिव होता है। ऐसे न मिलने वालों को जमा करके नहीं मिला है, नहीं मिला है की घोषणाएं दी जाती है और कहा जाता है कि नहीं मिला है सबको। यही बात मोदी के सरकार के साथ भी हो रही है। मोदी के 15 लाख चुनावी जुमला नहीं थे। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखिए किस तरह से पैसे मिलते हैं। मोदी ने एक किसान सम्मान योजना चलाई, 2,000 रुपए महीना चलाई ना, मतलब 24,000 रुपए, 2,000 रुपए महीना नहीं, 2,000 रुपए मिल रहे हैं लोगों को 3 महीने के। तो किसान सम्मान योजना के जो पैसे मिल रहे हैं लोगों को गत 3-4 सालों से, वो मोदी से ही पैसे मिल रहे हैं ना। मतलब अगर हम पकड़ ले कि साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं तो 4 सालों से 6,000 सालाना, तो 24,000 अब तक मोदी से मिल चुके हैं। आपको याद है खाद की कीमतों पर बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती है कि खाद की कीमतें बढ़ गई, खाद नहीं मिल रहा है, खाद ऐसे नहीं मिल रहा है। तो खाद की कीमतें पिछले कुछ सालों से
वही की वही बरकरार रखी गई है, नहीं बढ़ाई गई है, क्योंकि उसके ऊपर के सारे सब्सिडीज को बरकरार रखा गया है। खाद की कीमतें बढ़ने नहीं दी जा रही है। हर एक को घर दिया जा रहा है। लगभग करोड़ों लोगों को अब तक घर दिए जा चुके हैं। मतलब कम से कम पीएम आवास योजना से 2.5 लाख रुपए कम से कम मिलने वाला एक व्यक्ति है इस देश में। और ऐसे अब ये संख्या भी बहुत सारी बढ़ गई है, करोड़ों में हो गई है। तो जब नहीं मिल रहे थे तब लोगों को ऐसे लग रहा था कि घर नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा। लेकिन जब पीएम आवास योजना से 2.5 लाख रुपए घर से मिलने लगे तो लोगों को अब यकीन हो रहा है कि पीएम आवास से पैसे मिल रहे हैं। हर घर नल, हर घर जल योजना से हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है। ये तो पैसे ही मिल रहे हैं ना। हर घर बिजली दी जा रही है। अब हर घर सोलार बिजली दी जा रही है। मतलब ऐसी योजना चलाई जा रही है कि सोलार लगाकर अपनी बिजली खुद पैदावार करे, बिजली की पैदावार करे, बिजली के उत्पादक बने हम। अब हर घर पर सोलार हमें दिखेगा। तो सोलार से मिलने वाली बिजली के कारण बिजली का बिल भी बहुत कम हो गया, मतलब ना के बराबर हो गया। जो हजारों में बिल भरते थे अब 100 रुपए के आसपास उनको बिल आ रहा है। जो मीटर का रेंट होता है वह उनको भरना होता है। 900 रुपए जो बचा रहे हैं। मतलब ये तो पैसा ही हुआ ना। और सोलार सिर्फ लगाकर काम नहीं खत्म हो रहा है, सोलार लगाने के बाद उसका सब्सिडी भी मिल रही है, तो वो अलग है। 60,000, 70,000, 75,000 सोलार की सब्सिडी भी मिल रही है, तो वो अलग है। मतलब घर घर नल, हर घर जल, हर घर बिजली, खाद की कीमतें, किसान को सम्मान। 4 साल से राशन मुफ्त मिल रहा है। जब से कोरोना काल आया है तब से मोदी ने राशन लगभग गरीब जनता को फ्री देना शुरू कर दिया है, और अगले 5 सालों तक यही राशन फ्री मिलेगा। मुझे आश्चर्य इस बात का है, मोदी का राशन लेते हैं लेकिन मोदी को वोट लोग नहीं देते हैं। तो मोदी से पैसे तो मिल रहे हैं ना। 15 लाख का हिसाब अपने अपने पैसे जोड़कर लगा लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी के पैसे मिल रहे हैं। मैं जनता को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, इतना कहकर चुप नहीं बैठूंगा। एक केस स्टडी भी आपको बता देता हूं, और वो केस स्टडी किसी और की नहीं बताऊंगा, मेरी खुद की बताऊंगा। क्योंकि दूसरे को क्या मिला है ये बताकर चुप होना बिल्कुल नाइंसाफी होती है। अपने आप को क्या मिला है ये बताना भी आवश्यक होता है। अगर जिनको मिला है उनमें दम है कि मोदी दे रहा है, तो वो भी सामने आकर बता दे कि हमें भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। मैं किसान का बच्चा हूं, मेरे पिताजी किसान है, मेरा भाई किसान है, मैं भी किसान हूं। मेरा असली काम किसानी करना ही है। मेरे घर में मेरे माता पिता, मैं इनको किसान सम्मान योजना से जब भी पैसे आते हैं तो मेरे एक घर में कम से कम 6 से 8 हजार रुपए का एक हफ्ता आ जाता है। 4 बार आता है, वो 3 बार आता है, माफ कीजिएगा। मतलब 24,000 रुपए मेरे घर में किसान सम्मान योजना से आ रहे हैं। भाई, पिताजी, मैं, इनके लिए 24,000 रुपए आ रहे हैं। तो 15 लाख से 24,000 रुपए सालाना, ये मैं 4 साल से ले रहा हूं, तो कम से कम 1 लाख रुपए तो मुझे मिल गए हैं। 15 लाख से 1 लाख रुपए तो मुझे मिल गए। अब बचे 14। मैंने मेरे घर में सोलार लगवाया है, तो 1.5 लाख रुपए इसके सब्सिडी के आ गए हैं, तो हुए ना 2.5 लाख। तो 14 में से 1.5 लाख और गए, अब बचे 12.5 लाख रुपए। भाई अभी मेरा हिसाब जोड़ना है। मैं बता दूं कि जब भी मेरा बारिश के कारण, इसके कारण नुकसान हुआ है, तो अब तक मुझे अकेले को 3 लाख रुपए मिले हैं जो खेती का नुकसान हुआ है। तो 3 लाख रुपए उसमें से निकाले गए 12.5 में से, तो बचे 9.5। अब 9.5 लाख ही मुझे मोदी से और लेने हैं। खाद की कीमतें न बढ़ाने के कारण जो मेरा लाभ हो रहा है वो 50,000 तक हो रहा है, तो अब बचे 9। अब 9 में से भी भिन्न भिन्न तरीके से मुझे पैसे मिलते आ रहे हैं। अब जबकि मैं अपना घर बनाऊंगा तो 2.5 लाख मिल जाएंगे, फिर बच जाएंगे 6.5 लाख रुपए, और आने वाले दिनों में मुझे मोदी से पैसे आते रहेंगे।
तो मुझे एक सामान्य व्यक्ति को तो मोदी से पैसे आते रहे। मैं आम आदमी का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा था कि आम आदमी को बहुत पैसे मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वालों को, वो तो कितने भी लूट रहे, ले रहे हैं। कभी जल बिजली से लेते हैं, जल परियोजना से लेते हैं, तो कभी वो क्या बोलते हैं उसको, पैनिक बटन से ले लेते हैं, कभी दारू शराब से ले लेते हैं, कभी दवा से, कभी दारू से, कभी पानी से, हर एक चीज से वो पैसे ले लेते हैं। और जब दवा दारू करके, दारू में पानी मिला के पी के जब पैनिक स्थिति आ जाए तो पैनिक बटन से भी पैसे ले लेते हैं। तो आम आदमी के पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति के पैसे की बात कर रहा हूं। मोदी से मुझे पैसे आ रहे हैं। क्या आपको भी आ रहा है? जिनको आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दे, जी हां मुझे मोदी से पैसे आ रहे हैं। नमस्ते।